मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, आप हज़रात का बड़ा ऊंचा मकाम है कि आप तलबा किराम को पढ़ाते हैं। अल्लाह ताला आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए। ये आजिज़ एक गुजारिश करना चाहता है कि कोशिश करें, पूरी कोशिश करें, अपने गुस्से पर काबू रखें और ये हुजूर के मेहमानों को न मारें। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि अल्लाह ने ये जो दो हाथ दिए हैं ये दुआ करने के लिए दिए हैं, ताजदार मदीना के मेहमानों को मारने के लिए नहीं दिए हैं। बहुत से असातिज़ा कहते हैं हमारे उस्ताज ने हमें मारा था ना, इसलिए हम मारते हैं। तो मैं एक सवाल ये पूछता हूँ कि उस्ताजुल असातिज़ा जो ताजदार मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कभी सहाबे किराम को मारा? हजरत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जो 10 साल खिदमत की थी, क्या कभी हजरत अनस को मारा? क्या असहाबे सुफ़्फ़ा पर किसी सहाबी को मारा? मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, आपको अल्लाह का वास्ता, आपको अल्लाह का वास्ता, मैंने 20 मिसाल में आपको दे सकता हूँ, आप में 20 मिसाल दे सकता हूँ। जो मारने वाले हैं वो सब परेशान हैं और उन पर हालात इतनी तेजी के साथ आते हैं, किसी पर जाती हालात, कोई बीमारी के हालात, किसी पर बच्चों के हालात, किसी पर सेहर के हालात और किसी पर अपनी बेटियों के हालात। वो इतने परेशानी में डूबे हुए होते हैं। आपने शेख सादी रहमतुल्लाहि अलैह का वो जुमला तो सुना होगा जिसका खुलासा ये है कि 2 आदमियों को तलाश करने पर भी तलाश न कर सका, एक वो जिसने अल्लाह के नाम पर दिया हो और गरीब हो गया हो, ऐसा मुझे आज तक कोई नहीं मिला, और दूसरा वो जिसने किसी पर जुल्म किया हो और अल्लाह की पकड़ से बच गया हो, ऐसा भी मुझे कोई नहीं मिला। हमारे यहाँ अजीब हाल है, कभी घर का गुस्सा क्लास में उतार देते हैं, बाहर का गुस्सा हम क्लास में लेकर ना आए। रोजाना हम नरम होते हैं, एक तालिबे इल्म पर गुस्सा आया, अब दूसरे बच्चे को उसके आते ही पहली गलती पर मारना शुरू कर देते हैं। हालांकि रोजाना उसकी 3 गलती चला रहे, लेकिन आज पहले तालिबे इल्म पर गुस्सा आया, अब बच्चे समझ जाते हैं कि पूरा घंटा उस्ताद गुस्से में रहेंगे। आप मुफ्तियाने किराम से पूछें कि क्या एक बच्चे का गुस्सा दूसरे बच्चे पर उतार सकते हैं कि जब दूसरा बच्चा आया तो अब नए सिरे से। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, और क्या 3 लकड़ी से ज्यादा मारने की इजाजत है? और क्या ऐसा मारने की इजाजत है कि जिससे शल पड़ जाए? मैं बहुत आजिजाना तौर पे आप हजरात से रिक्वेस्ट करता हूं, अल्लाह के वास्ते आप दिल न दुखाए। मैंने 20 को परेशान देखा, तड़पते हुए देखा, हालात के साथ देखा। एक बहुत बड़े बुजुर्ग अभी असातिज़ा किराम से फरमा रहे थे कि मैंने जवानी में मारा था, आप लोग न मारो। ये बुढ़ापे में आज भी मैं उसकी तकलीफ महसूस कर रहा हूं जो मैंने हुजूर के मेहमानों को मारा था। हम 3-4 उस्ताद एक बुजुर्ग के पास गए थे, उन्होंने एक सवाल पूछा कि मुझे ये बताओ कि बच्चा 7-8 घंटे स्कूल ट्यूशन जाता है, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ जाता है, मदरसे में मकतब में 1-1.5 घंटे के लिए आता है, क्यों टेंशन में आता है? हमने अलग अलग मुख्तलिफ जवाब दिए। हजरत ने कहा नहीं, बच्चे को पता है कि मैं स्कूल जाऊंगा, वहां ईसाई लोग हैं और उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम वाले अखलाक अपनाए हुए हैं, वो मुस्कुराते हुए चेहरे से मेरा इस्तकबाल करेंगे, मुझे मारेंगे नहीं, मुझे मुस्कुराते हुए चेहरे से मिलेंगे। और उसे पता है कि यहाँ जो उस्ताद बैठे हुए हैं ये उस्ताद नहीं बल्कि कसाई की शक्ल में बैठे हुए हैं, ये गुस्से में होंगे, ये मुझे पर मोहब्बत की नजर नहीं डालेंगे, ये मुझे गुस्से में देखेंगे और इनकी लकड़ी बात करेगी। याद रखना, अगर हमारी लकड़ी बात करेगी तो फिर खुदा की लकड़ी में भी आवाज नहीं है। और अगर कोई बगैर लकड़ी के न पढ़ा सकता हो, या आजिज उसे मशवरा देना चाहता है कि पढ़ाना छोड़ दे, कुछ और काम करे, लेकिन हुजूर के मेहमानों को मारना छोड़ दे। आपको अल्लाह का वास्ता, अगर 250 बच्चे हमारे पास हाफिज हो गए और एक अगर हमारी सख्ती की वजह से चला गया और उसने कयामत के दिन हमें पकड़ लिया तो हमारा मुआमला मुश्किल भी हो सकता है। एक बुजुर्ग तो फरमाते हैं कि जो असातिज़ा मारते हैं वो उस्ताद नहीं, उस्ताद की जगह गलती से कसाई बैठ चुका है।
اللہ قرآن کریم میں کیا فرما رہے؟ الرحمن علم القرآن. شروع میں الرحمن، اگر یہ کہا ہوتا کہ القہار علم القرآن تو قرآن پڑھانے کا انداز کچھ اور ہوتا. اور ایک بات یہ بھی عرض کروں کہ یہ بچے ہیں تو ہم ہیں، اگر یہ پڑھنے کے لیے نہیں آتے تو ہمیں کون پڑھانے کے لیے رکھتا؟ ان کا احسان ہے. آج تو لوگ عصری تعلیم میں مبتلا ہیں، بہت سے بچے تو آ ہی نہیں رہے، جو بیچارے آ رہے اگر ہم ان پہ بھی سختی کریں گے تو یہ بچے کہاں جائیں گے؟ اس لیے معزز اساتذہ کرام، اللہ کے واسطے آپ برا نہ مانیں. آپ کہیں گے کہ ادب کی وجہ سے مارنا، تو وہ کب مارنا؟ کتنی شرائط کے بعد مارنے کی اجازت ہے، اور وہ بھی 3 لکڑی، اور وہ بھی ایسی ہلکی پھلکی کہ اس سے نشان نہ پڑے اور ایک بچے کا غصہ دوسرے بچے پر نہ اترے. یہ سارے جو شرائط ہے یہ مفتیان کرام سے معلوم کرنے چاہیے. یہ 2 ہاتھ اللہ نے دعا کرنے کے لیے دیے ہیں، حضور کے مہمانوں کو مارنے کے لیے نہیں دیے. جو بھی مار رہے، میں نے ہر ایک کو پریشان دیکھا، میں نے ہر ایک کو تڑپتے ہوئے دیکھا. اس لیے ذرا اپنی زندگی پر غور کرے. اگر کوئی پریشانی بڑی نظر آتی ہے، اللہ کے واسطے حضور کے مہمانوں کو مارنا چھوڑ دے. ان کا بڑا اونچا مقام ہے، ان کے ماں باپ کی بہت زیادہ قربانی ہے. یہ عاجز آپ کو درد دل کے ساتھ کہتا ہے اپنا سگا بیٹا سمجھ کر انہیں پڑھائے، محبتوں کے ساتھ پڑھائے، اور اللہ کے واسطے انہیں نہ مارے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو، تمام اساتذہ کرام کو اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. اور میں اساتذہ کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ عاجز کا پیغام آپ کو ملے تو آپ اسے آگے بھی شیئر کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی اور حضور علیہ السلام کے مہمانوں پر رحم کرنے کی، محبت سے انہیں پڑھانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک بزرگ تو فرماتے ہیں کہ جو استاد مارتا ہے گویا وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں آپ سے ہار چکا ہوں، اب میں آپ کو سمجھا کے نہیں پڑھا سکتا، میں آپ سے عاجز آ چکا ہوں. خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے ایسا نہ کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے.